सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज 14 जून को श्री मनोहर धाम में साईं जी के तत्वाधान में और सिंधु विकास समिति के तत्वाधान में आज 60 वर्ष उम्र प्लस के रक्तदाताओं का सम्मान किया जा रहा है सिंधु विकास समिति के द्वारा, एवं अभी तक वो रक्तदान करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं श्री मनोहर धाम, सतना, मध्य प्रदेश। सिंधु विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं रूपचंद छुट्टानी अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकत्रित हुए हैं और इसी अवसर पर सिंधु विकास समिति द्वारा 60 साल से अधिक युवा रक्तवीरों का सम्मान का कार्यक्रम श्री मनोहर धाम में महंत स्वामी बाबा संतोष दास जी के सानिध्य में एवं डॉक्टर दीपक सोई जी के विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बाबा जी से अनुमति चाहूंगा। सर्वप्रथम मंदिर में विराजमान पूज्य गुरुदेवों एवं उनके स्वरूपों, धार्मिक ग्रंथों पर माल्यार्पण कर मैं समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि धार्मिक ग्रंथों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शाल से सम्मान मिलता रक्तदान कार्यक्रम और रक्तदान करने वाले बंधुओं का आज सम्मान किया जाना है। निश्चित रूप से सिंधु विकास समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को और उनका सहयोग करने वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज कई वर्षों से सिंधु विकास समिति कई संस्थाओं में अपने कार्यक्रम में सबका दिल जीत चुका है, लेकिन ये रक्तदान जैसा काम, जैसे कहते हैं रक्तदान महादान, और रक्तदान करने में क्या क्या फायदे हैं और नुकसान कहीं नहीं है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो उपस्थित आदरणीय दिलीप जी हैं और यहाँ पर जो वक्ता है मनोज दिलवानी जी है, उस विषय में आपको सुनाएंगे। और मैं आप सभी का गुरु जी के सामने से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं आपसे आग्रह करूँगा इस जैसे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर जो ये सिंधु विकास समिति सारांशिक कार्य कर रही है, जिनमें मातृशक्तियाँ भी भरपूर सहयोग करती है, उपस्थिति देकर उत्साहवर्धन करें तो निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी समाज सेवा सिंधु विकास समिति करने में सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निरंतर सर्व समाज को रक्त की सेवा दे रही है और आज तक 6,625 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करने का एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। रक्तदान के साथ साथ ब्लड डोनेट भी करवा रही, जो 18 लाख से ज्यादा प्लेटलेट डोनेट करने वाले का भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस रक्तदान के कार्यक्रम में हमें सबका सहयोग मिल रहा है। जब मैंने पहली बार माननीय सतेज शर्मा जी के सानिध्य में ब्लड डोनेट किया था, आज से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व, उस दिन से लेके आज तक मुझे आप सभी लोगों का और वर्तमान में मातृशक्ति का इतना भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे हम लोग ये निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दूंगा, पिछले वर्ष इसी प्रांगण में माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी के गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ पर हम लोग ने एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 31 लोगों से ज्यादा रक्तवीरों ने यहाँ रक्तदान किया था। समय समय पर हम लोग युवाओं को मातृशक्ति को प्रेरित करने के लिए स्कूल कॉलेजों में सेमिनार का आयोजन करते हैं
और कई कार्यक्रम हम लोगों ने युवाओं को रक्तदान सम्मान समारोह के आयोजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और आगे भी यह कार्यक्रम हम लोग का निरंतर जारी रहेगा। आज हम ऐसे रक्तवीरों का सम्मान कर रहे हैं जिनकी उम्र 60 से भी ज्यादा है और आज भी रक्तदान करने का जज्बा रखते हैं। कल जब ये मैंने कार्यक्रम का जैसे हम लोग के सोशल मीडिया में जाते तो कई रक्तवीरों का फोन आया कि भैया हम लोग भी आगे भी आज भी रक्तदान करने के लिए तैयार हैं, जब आपको मेरी जरूरत पड़े हम लोग तैयार हैं। इसमें आप सभी के साथ सहयोग के साथ साथ हमें पत्रकार बंधुओं का सोशल मीडिया में जितने हमारे सहयोगी हैं सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। गुरु जी को प्रणाम। आप सबका अभिनंदन। कहा गया है कि आंखों में यदि मुस्कान हो, आंखों में यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांवों में यदि उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और शिखर पर बैठ करके पंछी उड़ाते देखा कि इरादे में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। लगभग 40 वर्ष पूर्व रक्तदान प्रारंभ किया गया हम लोगों के द्वारा। पहले लियो क्लब के माध्यम से, फिर फेलोज क्लब बना, और उस समय विक्रम जी हमारे विनोद केलानी जी हमारे संपर्क में आए, और उस समय रक्त बहुत तेजी से चल रहा था, रक्त तो बहुत नीड थी उस समय, और लोग जागरूक भी कम थे। 40 साल पहले इतनी जागृति नहीं थी कि हम आपको किसी से भी कहते कि डोनेट कर दो, वो कर दे। लेकिन चलता रहा। एक हमारे कुछ मित्रों के बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी थी, उन्हें हर थर्ड डे ब्लड लगता था, उनका भी एडमिट करना और सब करते रहे हम लोग। इस बीच विनोद केलानी के मन में आया कि ये एक ऐसा अभियान है कि यदि इसको अपनाया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने से बात की तो मैंने भाई टेक ओवर करो। एक टैक्टिक छापी गई ब्लड डोनर्स की उस समय, और वो शायद उपलब्धताओं उसकी प्रति बहुत से लोग नए जुड़ चुके हैं, बहुत से लोग उसमें कट चुके होंगे। टैक्ट्री बनी और सिंधु नवयुवक मंडल के माध्यम से विनोद भाई ने इन सब साथियों को लेकर एक रक्तदान की जो अलग जगह है, वही हम कहते हैं कि इरादे में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। जैसे टिकवानी जी हैं हमारे, आज नेत्रदान में उनका एक नाम है। जब भी कहीं कोई भी नेत्रदान करता है या कॉर्नियर एक ब्लड डोनेशन होता है तो नाम जहर में किसका नाम याद आता है? दिमाग ने सुख को विस्तृत कर लो, सब कुछ सुखी बनाओ। ये हमारा जज्बा जिंदगी के प्रति होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं। रक्तदान किया लेकिन नैतिकता के हिसाब से उसके बाद बंद कर दिया। तो रक्तदान में हमारा कुछ जाता नहीं है। रक्तदान ही एक ऐसा है जैसे खोया हुआ समय नहीं आता है। रक्तदान भी बाजार में नहीं मिलता है। आप खरीदने जाएंगे तो वो बात नहीं होगी जो कोई इंसान आपको देगा। तो रक्तदान के लिए विनोद केलानी जी को मेरा साधुवाद। विनोद जी के पहले मैं बता दूं आपको, 1 जुलाई 1991 91 यानी 35 साल पहले, और अभी भी 1 जुलाई को, इसी 1 जुलाई को रोटरी का फिर से रक्तदान है, जिसके कोऑर्डिनेटर मनोहर दिगवानी है। कृपया खड़े होकर मनोहर दिगवानी खड़े हो जाइए प्लीज, आपका साधुवाद करें। इनके नेतृत्व में 1 जुलाई को जिला अस्पताल में फिर से, तो 35 साल पहले हमारे अध्यक्ष बने थे आपके दादा वीर भान पुरस्वामी। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और सेक्रेटरी में पहला रक्तदान जो पूरे विश्वास और जोरों के साथ हुआ था वो 1 जुलाई 1990, आज 35 साल पहले। और आप तब से हर 1 जुलाई को जिला अस्पताल में हम रक्तदान करते हैं। कम से कम 50 लोग इकट्ठे होते हैं। तो मेरा सिंधु संस्था को साधुवाद है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस समय भी हमारी इस पुनीत काम में जरूरत हो, तन मन धन, मैं तीनों से हाजिर हूँ। नया स्कूल बनाना
गोनांजा कॉलेज आपके लिए है। आप जब भी ब्लड डोनेशन का कोई भी कार्यक्रम सेमिनार करना चाहते हैं, बिना किसी खर्च के आप आ सकते हैं। पूरी व्यवस्था हमारा स्कूल और कॉलेज देगा, क्योंकि इससे नहीं पूरी काम दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि एक के रक्त से दूसरा आदमी जीवित होता है। तो ज्यादा समय आपका न लेते हुए, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए कि वो भी इस पूरी कार्य में आगे आए, एक बहुत बड़ा अवसर है जिसे हम भुला सकते हैं। रक्तदान हम किसी के लिए एहसान नहीं करते, हम अपना भी भला करते हैं। समाज की नजरों में भी हमारी अहमियत होती है। इस आदमी ने रक्तदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार अभिवादन करते हुए अपना स्थान देता हूं। हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे तो लोगों के दिल तक जाना है, मुझे तो लोगों के दिल तक जाना है। रक्तदान तो सिर्फ एक बहाना है। हमारी इस दुनिया में हमने जो भी कुछ बनाया है, सब बनाया है, इस सभी के पीछे हमारा साथ रहने की भावना होती है, और इसी साथ रहने की भावना को ही हम समाज कहते हैं। मैंने पहले 3 वर्ष पहले रक्तदान शुरू किया था 60 के बाद। वो मुझे इसलिए कि हमारे एक मित्र के बेटे एक्सिस बैंक में कार्यरत थे नरसिंहपुर में, वो ऑडिट के लिए अमृतसर गए हुए थे। अमृतसर में उनका भारी एक्सीडेंट हो गया और उनको खून की A+ ब्लड की जरूरत थी। मेरे पास फोन आया, क्योंकि हम रेडीमेड व्यापार से जुड़े हुए हैं। लुधियाना में हमारे संपर्क समझ के उस मित्र ने मेरे को फोन किया कि भैया कोई रक्तदान वाला हो, मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज लुधियाना में एडमिट है, A+ वहाँ मिल नहीं रहा है, वो बहुत ही सख्त आवश्यकता है। तो मैंने कहा मैंने किसको करूं फोन, तो मुझे विनोद गिलानी जी का नाम स्मरण आया। मैंने विनोद भैया को फोन करी कि हमारे मित्र के बेटे को ब्लड की जरूरत है, कोई लुधियाना में आपका संपर्क हो तो बताएं, और काफ़ी क्रिटिकल स्थिति है उस मरीज की। तो विनोद जी ने कहा हाँ अशोक भैया हो जाएगा। इन्होंने तुरंत जैसे भी जो संपर्क किया लुधियाना में, और वहाँ के दूसरे दिन न्यूज जो ये व्हाट्सएप चैनल मीडिया वगैरह होते हैं सब में चलने लगा, और 3 लोग तुरंत वहाँ हाजिर हो गए और A+ ब्लड की उनको थी। इससे मैं प्रेरित होके मैं यहाँ पर ब्लड दान करने लगा। हम जो भी कार्य करते हैं अच्छा सामाजिक हित में या मानव समाज सेवा के हित में, तो हमें कहीं न कहीं उसका प्रतिफल मिलता ही है अवश्य। तो मैं 3 वर्ष से निरंतर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ विनोद भैया की प्रेरणा से। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सुकून मिलता है पुण्य के काम में, सुकून मिलता है पुण्य के काम में, फिर क्यों इतनी देर रक्तदान में। धन्यवाद। हिस्सा है, इसलिए हमें बड़े गर्व महसूस होता है। आज रक्तदाता दिवस है। रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उन्हीं के जन्म दिवस पर ये ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ब्लड की रक्त से संबंधित बीमारी ना हो, जैसे HIV या HbSAg रिएक्टिव ना हो, और बहुत आराम से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर हो। और हर 3 महीने में हम रक्तदान कर सकते हैं। एक रक्त से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम क्योंकि एक रक्त से प्लाज्मा और प्लेटलेट, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, 3 लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सभी रक्तदान करें, डरे नहीं। रक्तदान करने से आपका वजन भी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है, आपके ब्लड से एक प्रकार से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, बॉडी में काफ़ी अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है। तो रक्तदान करें, अच्छा लगता है। रक्तदान महादान। जी थैंक यू सो मच। चंद्र भगवान की जय। जयकार जोरदार आवाज में मनायो। बोल सतगुरु स्वामी मनोहर साहिब की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।
सिंधु विकास समिति द्वारा आज रक्त विभूत सम्मान जिन सीनियर भाइयों ने रक्तदान किया है उनका सम्मान आज श्री मनोहर धाम दरबार में मनाया जा रहा है। उनको आशीर्वाद मिल रही है। रक्तदान महादान है। रक्तदान द्वारा किसी का जीवन बच सकता है। ऐसे पावन पवित्र पुनित कार्य में आप सभी सेवा करके अपना जीवन धन्य भगवान